वेलकम स्टूडेंट। 9th स्टैंडर्ड का हमारा केमिस्ट्री का ये फर्स्ट लेसन है और ये हमारा लेसन है मेजरमेंट ऑफ मैटर। मेजरमेंट ऑफ मैटर। तो ये जो लेसन हमने चुना है, लेसन हमारे सिलेबस में है और साथ ही में इसका इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। जैसे कि 10th स्टैंडर्ड में हमें केमिस्ट्री के लगभग 4 लेसन हैं, जो कि है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, देन मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालाइट, उनकी स्टडी, एंड फोर्थ वाला है केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड। 9 की सिलेबस की बात अगर हम करेंगे तो मेजरमेंट ऑफ मैटर ये केमिस्ट्री का टॉपिक है। दूसरा है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तीसरा जो है कार्बन और कंपाउंड एंड द सब्सटेंस इन कॉमन यूज। ये जो 4 टॉपिक है ये केमिस्ट्री के हैं, ये 9th के इसमें है। अब ये सारी बातें आपको बताने का इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो टॉपिक हम ले रहे हैं मेजरमेंट ऑफ मैटर, इस टॉपिक में जो भी कॉन्सेप्ट हम स्टडी कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट जो है वो 10th स्टैंडर्ड के सारे लेसन में एप्लीकेबल है। जैसे कि पहला जो टॉपिक मैंने बोला था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इससे इस टॉपिक का डायरेक्ट कनेक्शन है। ओके, और जब हमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ये टॉपिक समझ में आता है तो बाकी के 10 के टॉपिक समझना हमारे लिए इजी है। साथ ही जो टॉपिक है ये टॉपिक हमें केमिकल रिएक्शंस कैसे होती है, क्या होती है, ये समझने भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस टॉपिक को हम शुरुआत करते हैं। इस टॉपिक में जाने से पहले हमें 8th स्टैंडर्ड में जो भी कुछ कॉन्सेप्ट हमने पढ़ी है वो कॉन्सेप्ट भी यहाँ हम थोड़ी थोड़ी लेंगे और वो सारी कॉन्सेप्ट क्लियर करके हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो मेजरमेंट ऑफ मैटर, इसमें पहला वर्ड है हमारा मैटर। ओके, तो व्हाट इज मीन बाय मैटर? ये मैटर क्या होता है? हमें पता होना चाहिए कि हमें तो मेजरमेंट करना है। ओके, केमिकल रिएक्शंस करनी है, उसके इक्वेशंस लिखने हैं, ठीक है। लेकिन ये मैटर क्या होता है? तो मैटर मतलब एनीथिंग, मैटर मींस एनीथिंग that has a mass, and occupy the space, and made up of particles। ओके, तो मैटर मतलब एनीथिंग, जो भी कुछ भी हो, that has a mass, जिसको मास है, और and occupy the space, जो क्या करता हो, स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, जिसको मास है और स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, and it is made up of particle, और जो पार्टिकल से बना हुआ है उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। मतलब आपको समझ में आया होगा, 3 प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे बताई है। अगर कोई भी सब्सटेंस मैटर उसका अगर हमें कहना है तो उसमें 3 बातें, प्रॉपर्टीज होना जरूरी है, 3 फीचर्स होना उसमें जरूरी है। पहली बात है इट हैज अ मास, उसको क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए। दूसरी बात क्या है? इट ऑक्यूपाइज द स्पेस, उससे क्या होना चाहिए? स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए। और मोस्टली इंपॉर्टेंट, इट इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स, वो क्या होना चाहिए? पार्टिकल से बना हुआ चाहिए। अब देखिए, अगर हम इस डेफिनेशन की बात करते हैं तो हमारे सामने आप जो भी सब्सटेंस लाएंगे उसे हम मैटर की डेफिनेशन में बिठा पाएंगे। फॉर एग्जांपल, ये पेन है, इट हैज अ मास, यस इट हैज अ मास, ऑक्यूपाई द स्पेस, हां स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इट इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल, यस इट इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल। तो इस तरह जो भी सब्सटेंस, ओके, जो भी सब्सटेंस, एनीथिंग दैट हैज अ मास and occupy the space as well as
it is made up of the particles. Okay, डाल्टन थ्योरी जो हमने 8th स्टैंडर्ड में लर्न की थी, वहां पे हमने देखा कि ऑल द सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ द थीन पार्टिकल. ओके, माइनर पार्टिकल से जो है तो सब्सटेंस बना हुआ रहता है. ओके, और उस माइनर पार्टिकल को उन्होंने क्या नाम दिया था? एटम, ये नाम दिया था. तो इस तरह मैटर की हमने डेफिनेशन देखी कि एनीथिंग दैट हैज अ मास and occupy the space and it is made up of the particles, it is called as a matter. It is called as a matter. तो इसको हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे. तो अब मैटर के जो है वो अलग अलग स्टेट में रहता है, जैसे कि सॉलिड है, ओके, देन वी नो दैट लिक्विड है, ओके, और क्या रहता है? गैसेस फॉर्म में रहता है. तो ये अलग अलग फॉर्म है. तो ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, इस फॉर्म में ये मैटर पाया जाता है. तो ये क्यों इसके अलग अलग फॉर्म होते हैं, इसके बारे में भी आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. मैं यहाँ पे इन शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कोई भी अगर हम सब्सटेंस लेते हैं, ओके, सपोज कोई एक सॉलिड सब्सटेंस अगर हम ले रहे हैं, इट इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स. वो काय का बना रहता है? पार्टिकल का बना हुआ रहता है. स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स आर कंबाइंड टुगेदर, एटम भी कंबाइंड टुगेदर, उसको हम बोल सकते हैं स्मॉल पार्टिकल को एटम बोल सकते हैं. देन सॉलिड में एक जो स्ट्रक्चर है ये ऐसा पाया जाता है जिसमें एटम और एटम, दो पार्टिकल के बीच में एक फोर्स रहता है. ओके, उस फोर्स को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. क्या बोलते हैं हम? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. इंटर मतलब इन बिटवीन टू मॉलिक्यूल. ओके, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर. और फोर्स है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो सॉलिड में क्या होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए वो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है. इन लिक्विड जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहता है मॉलिक्यूल में का बीच में का, वो थोड़ा सा वीक रहता है. वो थोड़ा सा क्या रहता है? वीक रहता है. इसलिए क्या रहता कि लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट दे डोंट हैव द डेफिनेट शेप. ओके, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. ओके, दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या दिख रहा है आपको? स्पेस दिख रहा है, जगह दिख रही है, वो यहाँ पे ज्यादा है. ओके, यहाँ पे वो ज्यादा होने की वजह से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है? कम है. ओके, और गैसेस में अगर हम देखेंगे तो वेरी रेयरली फॉर्म, वो रेयरली फाइंड हो जाता है. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है उसमें का वो क्या है? बहुत ही ज्यादा है. इसलिए द गैस डोंट हैव द डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप. तो इस तरह ये हमने देखा सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. और जो सब कुछ भी इनका जो केमिस्ट्री डिपेंड होती है वो डिपेंड होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे. ओके, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ओके, जो सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है, और गैसेस में उससे भी कम होता है. ये हमने सब 8th स्टैंडर्ड में देखा है. ओके, आगे चलते हैं. एट स्टैंडर्ड में हमने कुछ कंसेप्ट भी लर्न की थी, दैट इज फॉर एग्जांपल एलिमेंट. एलिमेंट मतलब क्या होता है? ओके, ये हमने देखा था 8th स्टैंडर्ड में. एलिमेंट मतलब क्या होता है? तो ओके, जिसमें एक ही टाइप के ऑल पार्टिकल्स रहते हैं. ओके, जिसमें क्या रहते हैं? एक ही टाइप के एटम रहते हैं, पार्टिकल्स रहते हैं, और यहाँ पे हम उसको बोलेंगे एटम. सिंगल टाइप ऑफ, ओनली सिंगल टाइप ऑफ एटम्स. ओके, जिसमें एक ही टाइप के एटम्स रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं. द एलिमेंट इज द सब्सटेंस व्हिच हैव ओनली सिंगल टाइप ऑफ एटम. एलिमेंट्स का कोई भी पार्ट अगर हम निकालेंगे तो उसमें वही सेम एटम पाया जाएगा. एलिमेंट जो है वो प्योर फॉर्म है. सब्सटेंस का क्या है? प्योर फॉर्म. उसमें कोई भी अगर आप सब्सटेंस निकालेंगे
कोई भी उसका एक पार्ट निकालेंगे वो वही प्रॉपर्टी दर्शाएगा जो पूरा एलिमेंट दर्शाता है। तो सब्सटेंस का प्योर फॉर्म जो है वो एलिमेंट है, और एलिमेंट में एक ही टाइप के क्या पाए जाते हैं, एटम पाए जाते हैं। ये भी हमने 8th स्टैंडर्ड में देखा है। नेक्स्ट है एलिमेंट के बाद जो कॉन्सेप्ट आती है वो है कंपाउंड। ये कॉन्सेप्ट भी हमने 8th स्टैंडर्ड में स्टडी की है, फिर भी इसको रिपीट करता हूं क्योंकि इस सबका काम अभी इस टॉपिक में हमें है। ओके, तो कंपाउंड मतलब व्हेन टू और मोर देन टू elements are combined together, elements are chemically, okay, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, chemically combined and to form a new substance, okay, और ये न्यू सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, कंपाउंड कहा जाता है। When मतलब क्या है कि जब दो और दो से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन आते हैं। ओके, द केमिकली कंबाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, केमिकली कंबाइन। When two or more than two elements are chemically combined and to form new substance, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्या होना चाहिए, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होना चाहिए। इट इज वेरी नेसेसरी, new substance are formed. So when two and more than two elements are combined, chemically combined together and to form a new substance, that new substance is known as compound. अब compound जो form होता है उसकी जो new substance form होता है उसकी जो properties होती है वो उसके जो element है उससे क्या होती है, totally different होती है। Okay, for example हमने एक एग्जाम्पल देखा था पिछले साल में, वो एग्जाम्पल ऐसा है कि व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म वाटर। ओके, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म वाटर। और सबसे पहले ये जिन्होंने प्रूव किया था वो साइंटिस्ट थे एंटोनी लिवेसी। ओके, इन साइंटिस्ट ने बताया था कि व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट गिव्स द वाटर। इन्होंने बताया था, ये बताया था साइंटिस्ट एंटोनी लिवेसी। इन्होंने बताया था when hydrogen combine with oxygen it form of water। ओके, यहाँ पे आएंगे हम। तो if we see the properties of hydrogen, hydrogen burn itself, ये क्या होता है, केमिकल देखा जाए तो खुद बर्न होता है, ब्लू फ्लेम में ये बर्न होता है। ओके, एंड ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज अगर हम देखे हैं तो इट हेल्प टू बर्न, वो क्या करता है, बर्न करने के लिए हेल्प करता है। विदाउट ऑक्सीजन कुछ भी बर्न होता नहीं। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो वाटर फॉर्म हुआ है, ओके, वाटर इज द कंपाउंड, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। ओके, तो ये जो वाटर है ना ही बर्न होता है, ओके, और ना ही हेल्प टू बर्न करता है। इसके बावजूद इसके रिपीट वो क्या करता है, आग बुझाता है। मतलब न्यू प्रॉपर्टी वाला सब्सटेंस फॉर्म हो गया। ओके, न्यू प्रॉपर्टी वाला सब्सटेंस क्या हो गया, फॉर्म हो गया। तो इसको बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम, केमिकल रिएक्शन। व्हेन हाइड्रोजन, ओके, तो हाइड्रोजन मतलब H2 व्हेन कंबाइंड विद O2, ऑक्सीजन के साथ उसका केमिकल क्या हो गया, रिएक्शन हो गया, इट गिव्स H2O। अब रिएक्शन को क्या करेंगे, हम बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन चाहिए यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे 2 आएगा और ये हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है, और ऑक्सीजन
4 है, आपको दिख रहा है। तो ये जो रिएक्शन है वो केमिकली क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ये केमिकली कैसे बैलेंस करते हैं ये हम अगले स्टैंडर्ड में देखेंगे, लेकिन अभी आप ये केमिकल रिएक्शन है इसको समझ लेते हैं। ये जो इधर का जो टाइप मैंने लिखा है, ओके, दिस पार्ट इज नोन एज रिएक्टेंट। इस पार्ट को क्या बोलते हैं हम, रिएक्टेंट बोलते हैं, और इस पार्ट को बोलते हैं हम प्रोडक्ट। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। मतलब केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट साइड को क्या रहते हैं, रिएक्टेंट रहते हैं, और राइट साइड को क्या रहते हैं, प्रोडक्ट रहते हैं, ठीक है। और ये जो बीच में एरो बताया है, ये बताता है कि क्या फॉर्म होता है, इट फॉर्म, ओके, इट गिव्स। मतलब इस केमिकल रिएक्शन को पढ़ना है तो हम ऐसे पढ़ेंगे, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट गिव्स, ओके, इट गिव्स व्हाट, H2O। तो ये हुई केमिकल रिएक्शन, और इन सब के बारे में एक जो साइंटिस्ट स्टडी कर रहे थे ऑक्सीजन की स्टडी में, जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो एंटनी लिवेजियर इस इन साइंटिस्ट का है। उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में बहुत सारा रिसर्च किया, और उन्होंने ही बताया कि वाटर जो है वो क्या है, कंपाउंड है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से बनता है। साथ ही उन्होंने डिफरेंट ऑक्साइड बनाए, सल्फेट्स बनाए हैं, ओके, ये इनका केमिस्ट्री में कंट्रीब्यूशन है। एंटनी लिवेजियर आर नोन एज द फादर ऑफ, इनको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री में सबसे पहली जो बुक लिखी वो एंटनी लिवेजियर इन्होंने लिखी थी, और ये बुक लिखने के बाद उन्होंने उसमें एक लॉ भी दिया था जो कि हमारे बुक में दिया हुआ है, ओके।